गुड मॉर्निंग अप्रूम फैमिली, मेरा नाम जॉश है और मैं अस्मिता। अप्रूम इंडिया ऑनलाइन चर्च सर्विस में हम आपका स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे वीकली संडे सर्विसेज से आप आशीष पा रहे हैं। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि पिछले थर्सडे अप्रूम इंडिया ने अपनी वॉकिंग ऑन द वे सीरीज यूट्यूब पे लॉन्च कर दी। हमारी वॉकिंग ऑन द वे सीरीज हर शनिवार दोपहर 1 बजे शुभ संदेश टीवी चैनल पर आती है। आप उसे टीवी पे देख सकते हैं और अब यूट्यूब पे भी। पिछले संडे पास्टर जोशुआ डेविड ने हमें सिखाया कि कैसे पिता परमेश्वर एक चिन्ह और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। कई बार जब हमारे जीवन में सब कुछ सही चल रहा होता है तब हमारा विश्वास बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन जब परिस्थिति खराब हो जाती है तब हमारा विश्वास डगमगा जाता है। इन्हीं परिस्थितियों में परमेश्वर हमारी मदद करता है ताकि हमारा विश्वास स्ट्रांग बन सके। इसी विषय पर आज पास्टर मोसेस डेविड हमें सिखाने जा रहे हैं। पर इससे पहले हम वचन में जाए, आइए हम आराधना करें। गुड मॉर्निंग चर्च, यीशु मसीह में आप सबका स्वागत है। बहुत खुशी है, आज सुबह हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। आज के दिन ये हमारा दिसंबर महीने का पहला संडे है और ये पूरा जो महीना है हम क्रिसमस मनाते हैं। क्रिसमस जो 25 तारीख को सारी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है, यीशु मसीह का जन्मदिन। The birth of Jesus Christ is celebrated all over the world on 25th December. So this month is a month of celebration, remembering what Jesus has done for us. And we sing a lot of carols, और especially Christmas के समय हम carols गाते हैं घर घर जाकर आराधना में। So want to sing one carol at least every Sunday in this month. So today we're going to sing a carol which is called Hark the Herald Angels Sing, Glory to the Newborn King. आप में से बहुत लोग इस कहानी को जानते होंगे। I just want to read for you from the book of Luke. लूका का सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय के 8वें से 14 वचन तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। And I want you to just follow it in your Bibles if you can. And this is when Jesus is born in a manger. एक मेंजर में जब यीशु मसीह पैदा हुआ, उसके बाद ये घटना हुई। Verse 8 says, Now they were in the same country, shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Then the angel said to them, Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be the sign to you: you will find a babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace and goodwill toward men. Hallelujah. You know, this song that we are going to sing, this carol particularly talks about, the first verse talks about these things. And जब सारे स्वर्गदूत आकर जब गा रहे थे, they said that glory to God in the highest, and on earth peace and goodwill toward men. Hallelujah. चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, आज परमेश्वर के ये जो शुभ संदेश है, यीशु मसीह का जो प्रेम है, उसका जो उद्धार है, वो आपके लिए है। Amen. Now also the Spirit led me to talk this to you. In verse 8 it says that यहाँ पे जो चरवाहे थे वो अपना काम कर रहे थे, उनको कोई लेने देना नहीं था, वो अपने काम में व्यस्त थे। हो सकता है आज अपने काम में आप व्यस्त हो, but suddenly there was the angel of the Lord that came and appeared to them and gave them the good news. और उस न्यूज़ में उन्होंने कहा कि great joy जो है, जो आनंद है, it is for all people, सब लोगों के लिए। हालेलुया। सो वो जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे यीशु मसीह को, उनके लिए भी यीशु मसीह वहाँ मौजूद था। Hallelujah. And today as we sing these songs, आज जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, when we worship him, I want you to know one thing, that Jesus Christ came for you. यीशु मसीह आपके लिए आया। वो इस दुनिया में पैदा इसलिए हुआ ताकि वो आपको और मुझे छुड़ा सके, ताकि हमें वो ऐसी शांति दे सके, which he said to his disciples, I give you peace,
which is not the peace of the world. वो शांति जो संसार नहीं दे सकता, वो आपको देता है. Hallelujah. Amen. So come, join with us as we celebrate the love of Jesus. Hallelujah. Amen. So we're going to start with this carol which says, Hark the herald angels sing. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies, with angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hallelujah. Come on, clap your hands and sing glory to the newborn King. Glory to the newborn King, peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the sky, with angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold him come, offspring of the Virgin's womb. Willing flesh the Godhead see, in the incarnate deity, pleased as man with men to dwell. Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Bethlehem, born Prince of Peace, hail the Son of Righteousness. Light and life to all he brings, risen with healing in his wings. Mighty lays his glory by, born that man no more may die, born to raise the sons of earth, born to give them second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hark the herald angels sing, glory to. One more time. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Yes, the King of Kings, the Lord of Lords, Jesus. Come on, sing it to the King of Kings. His Lord is singing glory to Jesus. Glory to the King of Kings. We give Glory to the King of Kings. we give Glory to the King of Kings. we give Glory to the King Lift of up your Kings. voices. Glory
जयवंत यीशु। हालेलुया। जो यीशु ने किया उससे दुश्मन हार जाता है। हालेलुया। और आपको और मुझे जयवंत कर दिया। Let's sing that to him. देखो जरा हारा हुआ है दुश्मन मेरा, जागो जरा जयवंत हुआ है मेरा यीशुआ। देखो जरा हारा हुआ है दुश्मन मेरा, जागो जरा जयवंत हुआ है मेरा यीशुआ। देखो जरा, देखो जरा हारा हुआ है दुश्मन मेरा, जागो जरा जयवंत हुआ है मेरा यीशुआ। मार्ग सत्य, मार्ग सत्य और तू ही जीवन है, जग की ज्योति तू जग से बढ़कर है। मार्ग सत्य है। मार्ग सत्य और तू ही जीवन है, जग की ज्योति तू जग से बढ़कर है। दिल मेरा कहे, दिल मेरा कहे, स्तुति हो तेरी, महिमा हो तेरी, यीशु तू ही है मेरी जिंदगी। स्तुति हो, स्तुति हो तेरी, महिमा हो तेरी, यीशु तू ही है मेरी जिंदगी। इस जमीन पे और आसमानों में कोई नाम ऐसा नहीं है जो यीशु के ऊपर हो। हालेलुया। The Bible says his name is above every other name. And at the name of Jesus, every knee will bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Hallelujah. इस ज़मीन पे आसमान में दूसरा कोई नाम नहीं है। इस ज़मीन पे आसमान में Lift up the name of Jesus. दूसरा कोई नाम
यीशु तू ही है मेरी जिंदगी। स्तुति हो तेरी, महिमा हो तेरी, यीशु तू ही है मेरी जिंदगी। स्तुति हो तेरी, महिमा हो तेरी, यीशु तू ही है मेरी जिंदगी। One last time, lift up your voices. स्तुति हो तेरी, महिमा हो तेरी, यीशु तू ही है मेरी जिंदगी। Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, yes. Oh, yes. Yeshua. सारी महिमा सारा आदर तुझे देते हैं। Oh, Yeshua. तू सबसे ऊंचा है। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी है तू। 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 मेरी आशिकी, तू मेरी आशिकी, मेरी आशिकी है तू। मेरी आशिकी, मेरी आशिकी, मेरी आशिकी है तू। यीशु। Thank you, Jesus. Thank you that you came for me. एक छोटे बच्चे के जैसे तूने जन्म लिया प्रभु, क्योंकि तू मुझे बचाना चाहता था। पापों की खींच से मुझे निकालना चाहता था। तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर बना था प्रभु। हम में से हर एक को तूने उस दिन देखा और कहा इनके लिए मैं जाऊंगा। थैंक यू जीसस। जो सबसे महान, सबसे ऊपर प्रभु तू हमारे लिए आया। You stepped down into darkness just to open my eyes so that I would see you, Lord. Thank you, Lord. Lord, when you were born, there were angels surrounding you. There were shepherds. There were wise men. There were people around you worshiping. And today, we gather, Lord, in our homes, wherever we are, Lord, just to lift up the name of Jesus. The one who is highly exalted above all else, who is the King over all. The Lamb of God who was slain, but today risen up. The Lion of Judah, seated on the right hand of the Father. We worship you. Lion of
of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all full of sin became poor. Here I am, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Bow down before you. Here I am to say that you're my God. You love me. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Jesus, Jesus, Lord, the Most High. You came for me, Lord. You came for me. You came for me. Oh, even when my eyes were not on you, you looked upon my life. Oh, you picked me up from the miry clay. You didn't want me to perish, Lord. Jesus, You so loved me. You oh, so मुझे अकेला नहीं छोड़ा. loved. मुझे अकेला नहीं छोड़ा यीशु. You so loved me. You so Everyone who calls upon the name of the Lord is saved. Hallelujah. Amen. That's the promise of our God. loved. If you call upon the name of Jesus, He will be there to save you. Thank you, Jesus. Call upon the name
Everyone lift up your voices and call on the name. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Today is the time to call on the name of the Lord. Call upon the name of the Lord and be saved. Oh, we lift up the name, Lord. Call upon the name of the Lord and be saved. Name of Jesus. Jesus, we call on your name. Your name is Jesus. We call on your name. The King of Kings, Lord of Lords, we worship you. King of Kings, Lord of Lords, we worship you. Oh, King of Kings, Lord of Lords, we worship you. King of Kings, Lord of Lords, we worship you. Jesus, Jesus, oh Lord, oh Lord. Lord, we join with the elders that surround your throne, the angels that surround you, Lord. They bow down before you. They cry, holy, holy is the Lamb that was slain. Jesus, the Lamb that was slain. Jesus, holy, 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 Lamb that was slain. Holy, 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 the Lamb that was slain. Jesus, Jesus. The Son of God, Jesus Christ is here in our midst. जहां कहीं भी आप हैं, उसकी सजदा करें, क्योंकि वो आपके सामने है इस समय। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। Lift up your hands. सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशु, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। Jesus, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। Luke 6:38 Give and it shall be given to you, good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use it, will be measured back to you.
जब मैं इस वचन को पढ़ती हूँ तो मुझे उस बच्चे की कहानी याद आती है जब उसने अपनी 5 रोटी और 2 मछली यीशु मसीह को दिया। यीशु मसीह ने सिर्फ उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं किया, पर उधर जितने भी लोग मौजूद थे उन सारे लोगों की ज़रूरत को पूरा किया। तो इससे मैं ये समझती हूँ कि ऑफरिंग का समय एक ऐसा समय है जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि वो हमारे आज की ज़रूरत को नहीं पर हमारे फ्यूचर की ज़रूरतों को भी पूरा करने वाला है। So today, as you so believe and trust that God will not only provide for your present needs but also for the future needs. Let me pray for you. Father God, we thank you for this time. Lord, I pray that as people purpose in their heart to sow, may they trust you with everything that they give unto you, Lord God. I give their lives and everything into your hands, Father God. Reward them for everything that they do for you. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, फिर जी उठा। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, फिर जी उठा। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, फिर जी उठा। फिर से एक बार उसे कहें, मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, फिर जी उठा। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, फिर जी उठा। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, फिर जी उठा। मेरा दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। मेरा यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा यीशु। मेरा यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। Today he is your friend, closer than a brother, closer than your best friend. All you need to do is lift up your eyes to Jesus. यारों का यार मेरा यीशु आपकी राह देखता है आज। He is waiting for you. He is reaching out to you. If you lift up your hands towards Him, if you lift up the name of Jesus today,
कुछ है मेरा, तू दोस्त है मेरा यार है, This is your time. ये आपका समय है. Reach out to him. Reach out to him. सब कुछ है यीशु को पकड़ ले, उसे थाम ले. दोस्त है मेरा यार, Thank you, Jesus. सब कुछ है मेरा, दोस्त है मेरा यार है. तुझको थामे रहूं, मैं तुझको थामे रहूं, यीशु. मैं तुझको थामे रहूं, मैं तुझको थामे रहूं, मैं तुझको थामे रहूं, यीशु. That's a cry of our heart. मैं तुझको थामे रहूं, मैं तुझको थामे रहूं, मैं तुझको थामे रहूं, यीशु. प्रेज द लॉर्ड. फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं. प्रभु को धन्यवाद देता है ये सुंदर समय, ये अपॉर्चुनिटी के लिए कि प्रभु के वचन को मैं आपके सामने लेके आ सकूं. सुनो, आज का जो भाग हमने चुना है वो मिलता है हमको मत्ती रची सुसमाचार इसका 14 अध्याय का 22 वचन से आगे, जहां हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने चेलों को नाव में बिठा दिया और पतरस पानी पर चला. ये स्टोरी को हम बहुत संडे स्कूल के दिनों से पढ़े गए, जानते हैं, मगर आज कुछ बातें पवित्र आत्मा विश्वास के विषय में जो हमें सिखाना चाहता है, हम उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे. एक और बार आपके लिए हम इस भाग को पढ़ेंगे. मत्ती इसका 14 अध्याय का 22वां वचन से पढ़ेंगे. आप भी अपने घर में बाइबल को खोल सकते हैं और साथ में पढ़ते हुए आपको नोट्स लिखना है तो आप लेकर आप नोट्स बना सकते हैं, ताकि आप बार बार इन बातों को लेकर प्रार्थना कर सके और प्रभु के अद्भुत कामों को अपने जीवन में आप देख सके. सो आइए हम पढ़ते हैं मत्ती 14वां अध्याय 22 वचन से आगे. तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए उसने तुरंत अपने चेलों को अपने नाव पर चढ़ने के लिए, तब यानी कब मालूम, अभी अभी 5 रोटी 2 मछली का मिराकल हुआ, माइटी मिराकल हुआ, ऐसा जो चेलों ने अपने आंखों से नहीं देखा कि 5 रोटी 2 मछली से हजारों की तादाद में लोगों ने खाने के बाद भी 12 टोकरी बच गई. इतना बड़ा मिराकल देखा, आंखें बिलीव नहीं कर पा रही है. ऐसे मिराकल को यीशु मसीह के द्वारा होता हुआ उन्होंने देखा. आपस में चर्चा करने के लिए टाइम नहीं है. दे आर सरप्राइज्ड, दिल खुशी से भरा हुआ है, विश्वास अंदर बढ़ गया है. ये यीशु कुछ भी कर सकता है. हमने गलत चुनाव नहीं किया इस यीशु के पीछे आकर. ही इज अ माइटी गॉड. क्या मिराकल करता है, क्या अद्भुत काम करता है. मगर इससे पहले कि वे आपस में बातचीत करें, मन कुछ सोच नहीं पाए, यीशु मसीह तुरंत उनको नाव में बिठा देता है. और यीशु मसीह उनको नाव में बिठाकर देखिए क्या कहता है, पढ़ेंगे आगे. तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया, हाँ, कि वे उससे पहले पार चले जाएं, कि वे उससे पहले पार चले जाए. जब तक वह लोगों को विदा करे. जब तक वे लोगों को विदा करे, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया. देखो, यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पे जा रहा था और उसने चेलों से कहा तुम नाव में होकर उस पार चले जाओ. एक भी चेला यीशु मसीह को नहीं पूछता जीसस हम आपके बगैर जाकर क्या करें, आपके बगैर हम क्या करें. यीशु मसीह आप अलग जगह जा रहे, हम अलग जगह जाकर क्या करें. मगर मालूम शायद वे अपने मन में किस विचारों में क्या चीजों में थे मुझे नहीं पता, मगर वे लोगों ने कुछ सवाल नहीं पूछा, डायरेक्ट नाव में बैठकर अलग रास्ता चले गए. आज मैं आपसे कहना चाहता, सुनो मेरी बात बड़े ध्यान से. यीशु मसीह को अपना जीवन देने के बाद इस बात में हमें बहुत केयरफुल रहना जरूरी है कि मेरे जीवन का रास्ता और यीशु के रास्ता सेम होना चाहिए. यीशु जिस रास्ते पर जा रहा मैं भी उसी रास्ते पर जाऊंगा. मैं रास्ता बदलने नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेनी टाइम्स जब हमारे रास्ते चेंज हो जाते गए, हमारे लाइफ पर वार होते गए, हमारे जीवन पर अटैक्स आते गए और हम समझ में नहीं पाते. घबराने देने वाली परिस्थितियां हमारे जीवन पर हावी होने लगती है, क्योंकि हमारे रास्ते अलग हो जाते गए. आज
मैं आपको बताऊं, बहुत तेरे लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय तो लिया, मगर उनके लाइफ में डाइवर्जन्स आ गए और वो पता नहीं चला उन्हें कि कब उनके रास्ते अलग हो गए, कब वे अपने मन के चलाए चलने लगे, कब उनके रास्ते अलग हो गए। आज कई लोग हैं जो यीशु के पीछे तो निकले, मगर उन्होंने यीशु को छोड़ दिया और यीशु से मिलने वाले आशीषों के पीछे निकल गए, यीशु से मिलने वाले लाभ के पीछे निकल गए। यीशु मसीह का रास्ता अलग हो गया और उनके रास्ते अलग हो गए। नाम तो यीशु के चेले गए, मगर उनके रास्ते अलग अलग हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भी लाइफ में ऐसा कुछ भी समय आए, आपको सही बातों को चुनना है और आपसे कहना, लॉर्ड मैं आपके पीछे चलने के लिए निकला हूं, मैं आपकी भेड़ हूं। आपका वचन कहता है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती और मेरे पीछे पीछे आती है, मैं आपके पीछे पीछे चलने के लिए निकला हूं। सो नाउ इस स्टोरी में चेले अलग डायरेक्शन में जा रहे। यीशु मसीह प्रार्थना के लिए पहाड़ पे चला गया और अब जब वे नाव में बैठ के जा रहे तो मुझे ऐसा चित्र दिखाई देने लगा, हल्का हल्का चांद का उजियाला आ रहा है, रात का अंधेरा बढ़ रहा है। दिन भर से ये चेले काम करते हुए थक गए हैं और थकने के बाद अब वो नाव में बैठकर नाव चलाते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं उस झील पर और बड़ी तारीफ की बातें कर रहे हैं। क्या मिरेकल हुआ, क्या अद्भुत काम हुआ। और जब ये चेले जा रहे हैं ना, तो मुझे ऐसे दिखाई देता है कि शैतान और उसकी सारी अशुद्ध आत्माएं, सेनाएं इनकी ओर देख रही है। वो ये भी देख रही, यीशु मसीह पहाड़ पे प्रार्थना करने चला गया, मगर वो ये भी देख रहे ये चेले अकेले हैं यीशु मसीह के बगैर, और इस झील में अंधियारे के समय में वे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मगर दुष्ट उन्हें देख रहा था, उन पर तब वार नहीं किया। आंधी और तूफान तब नहीं आया, परिस्थितियां तब नहीं बिगड़ी, मगर जब ये शुरुआत की और ये आगे बढ़ने लगे तो आगे बढ़ते बढ़ते, सुनना ध्यान से, जब तक वे परमेश्वर की महिमा की बड़ाई कर रहे थे, जब तक उनके मुख से यीशु मसीह की चर्चा चल रही थी, उनके अंदर का विश्वास मजबूत था। मगर जब धीरे धीरे यीशु की चर्चा बंद होने लगी, विश्वास कमजोर होने लगा, धीरे धीरे यीशु मसीह की बातें बंद होने लगी, अंधियारा बढ़ने लगा, धीरे धीरे नींद आने लगी, तब धीरे धीरे मुझे दिखाई देने लगा अब उनमें चर्चा बंद हो गई है। शांत पानी के ऊपर उनकी नाव चल रही है, एंड दैट इज द टाइम डेविल ने उन पर अटैक करने का प्लान किया। फिजिकली ये सारी घटनाएं हो रही है, फिजिकली अंधेरा बढ़ रहा है, फिजिकली जो है वे सो गए हैं, फिजिकली जो है नाव शांत पानी के ऊपर चल रही है। मगर उसी बात को पवित्र आत्मा मुझे स्पिरिचुअली दिखाने लगा और पवित्र आत्मा मुझसे कहने लगा, जब तेरे जीवन में जागृति का समय खत्म होने लगता है और जब तू आत्मिक जीवन में सोने वाली दशा में आता है, तब दुष्ट को मौका मिलता है तुझ पर वार करने का। जब तेरे मुख में से परमेश्वर की चर्चा बंद होने लगती है, जब तेरे मुख में से यीशु की बातें बंद होने लगती है, जब तेरे मुख से यीशु की महिमा की बातें बंद होने लगती है, तब दुष्ट को मौका मिलता है तेरे जीवन पर हावी होने के लिए। जब तू आत्मिक जीवन में सोने लगता है, जब तेरे जीवन में अंधियारे का समय ज्यादा बढ़ने लगता है और अंधियारा तेरे ऊपर कब्जा लेने लगता है, तब दुष्ट को मौका मिलता है तेरे जीवन पर हावी होने के लिए। ऐसे समय में जब वे नाव में चले जा रहे थे, ध्यान से सुनना, ऐसे समय में अचानक से वचन क्या कहता है, देखो आंधी और तूफान आने लगा। पढ़ेंगे आगे। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। उस समय नाव झील के बीच, अब झील के वे बीचों बीच में आ गए हैं और अब नाव लहरों से डगमगाने लगी। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि हवा सामने की थी। क्योंकि हवा सामने की थी। जब वे निकले थे तब नहीं थी, तब परिस्थिति कुछ ऐसा नहीं था, मगर जब वो बीचों बीच में आए, अचानक से हवाएं बदल गई और वचन कहता हवा सामने की थी, तेज हवा आ रही थी और इनकी नाव अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी। देखते रहो क्या हुआ, आगे पढ़ेंगे। हाँ। और यीशु रात के चौथे पहर हाँ। झील पर चलते हुए उनके पास आया। और यीशु चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है। ये भूत है। आगे। और डर के मारे चिल्लाने लगे। और डर के मारे चिल्लाने लगे। ना सुनना, मुझे क्या दिखाई देने लगा मालूम? जब चेलों के विश्वास की बातें कम होने लगी, याद रखना, जब आप विश्वास में बढ़ते रहते हो ना,
तो दुष्ट ये चाहत में रहता कि कैसे वो आपके विश्वास को तोड़े। इसलिए बाइबल का वचन कहता, पौलुस भी कहता, विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़ो। क्योंकि जब आप विश्वास में बढ़ते रहते हो तो विश्वास के विरुद्ध लड़ने के लिए परिस्थितियां आती है। विश्वास के विरुद्ध लड़ने के लिए, आपके विश्वास के विरुद्ध लड़ने के लिए ऐसी ऐसी परिस्थितियों को शैतान उभारता है ताकि आप विश्वास में कमजोर पड़ जाए, विश्वास में आप कच्चे हो जाए। डर के आत्मा का वो इस्तेमाल करता है। भय का आत्मा एक बड़ा विरोध स्पिरिट है जो फेथ के विरुद्ध में काम करता है, विश्वास के विरुद्ध में काम करता है। और मसीही जीवन में लगातार विश्वास के विरुद्ध में ये स्पिरिट के साथ लड़ाई चलती रहती है। आपकी मेरे विश्वास में लड़ाई चलती रहती है भय के आत्मा के साथ में। और एक बात याद रखना, भय का आत्मा जो है ना, वो आपको दिखते हुए नहीं आएगा। उदाहरण मैं आपको बताता हूं जो मैं कह रहा। जब कभी भी हमको किसी को डराने का रहता तो हम दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं और अचानक से सामने आके भौ करते हैं, अचानक से आवाज करके उसे डराते हैं। यदि उस व्यक्ति को आप दूर से ही दिख गए और आप धीरे धीरे दबे पाव आ रहे तो वो डरेगा क्या आपसे? वो कभी नहीं डरेगा, क्योंकि उसने आपको पहले से देख लिया। मगर डर अचानक से आता है। ध्यान से सुनना, फियर जो है वो अचानक से होने वाली चीजों के कारण आता है। ये चेलों को मालूम नहीं था कि उस रात आंधी और तूफान आने वाला है, मगर आंधी और तूफान अचानक से आ गया, क्योंकि भय का आत्मा अचानक से आता है। कभी मध्य रात्रि को अचानक से कोई भयंकर खबर सुनाई पड़ती है आपके कान में, कभी अचानक से कुछ डरा देने वाली खबरें आपके कान में पड़ती है और ऐसा लगता है अब क्या होगा, अब जिंदगी का क्या होगा। मगर सुनो, मैं आपको कहना चाहता हूं, उस भय की आत्मा से विश्वास के द्वारा हमें अच्छी कुश्ती को लड़ना है। बाइबल कहती है हमें अच्छी कुश्ती को लड़ना है। ध्यान से सुनो, यहां जब वे लोग बड़े विश्वास में प्रभु की बातों को, मिरेकल को देखकर विश्वास में आगे बढ़ते चले जा रहे थे, नींद के समय में, अंधियारे के समय में उनके विश्वास पर अटैक हो गया। सुनो ध्यान से, भय का आत्मा इतनी तेजी के साथ में आया, इतनी तेजी के साथ आया जैसे मानो विश्वास उनके अंदर से कहीं निकल कर गिर गया और फियर ने उनके अंदर कब्जा ले लिया। डर ने चेलों के अंदर कब्जा ले लिया। अब उनको लगने लगा कि ये इतनी भयानक लहरें है, हम इसमें से कैसे बाहर निकलेंगे, इसमें तो हम मर जाएंगे, इसमें से बाहर नहीं निकलने पाएंगे। अपनी कोशिशें कर रखे गए, पानी निकाल के बोट में से बाहर फेंक रखे गए और डरे हुए गए कैसा होगा, घबराए हुए हैं कैसा होगा। देखो बाइबल का वचन बताता है कि बड़ी लहरें, भयंकर लाटें उठने लगी, भयंकर लहरें उठने लगी और चेले अब कैसे ना कैसे कोशिश कर रखे गए कि ये लहरों से जीत कर हम वहां पहुंच नहीं पाए। अब कोई विश्वास की बातें नहीं कर रहा, अब कोई प्रभु की बातें नहीं कर रहा, मगर एक फियर अंदर में आ गया, हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। मालूम, जब सब कुछ अच्छा होता है ना, तब विश्वास की बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है। प्रभु ऐसा कर देगा, प्रभु ऐसा करेगा, प्रभु मुझे मालूम है तू ये कर देगा, ओ प्रभु मुझे मालूम है तू तो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। जब हम प्रार्थना भी करते हैं तो हम कहते हैं ओ सेनाओं के यहोवा परमेश्वर तू तो सब कुछ कर सकता है। मगर जब डरा देने वाली परिस्थिति आती है, जब ऐसे खबर, ऐसे समाचार कान में पड़ते हैं जिसका रास्ता किसी के पास नहीं होता और हमें लगता है कौन मुझे बचाने पाएगा, ये तो लड़ाई में अकेला लड़ रहा हूं, मुझे अकेला इसमें से बाहर निकलना है, उस अकेलेपन की लड़ाई में विश्वास डगमगाने लगता है। विश्वास पता नहीं रहता कि नहीं रहता, ऐसा लगता है विश्वास है भी कि नहीं है। इंसान घबराने लगता है, बेचैन होने लगता है। ऐसे समय में ध्यान से सुनना, जब भय का आत्मा आया और भय के आत्मा ने चेलों के ऊपर कब्जा ले लिया, वो भय के आत्मा ने दो बातें किया। प्रभु का आत्मा मुझे बताने लगा, दो बातें भय के आत्मा ने किया। नंबर 1, भय के आत्मा ने उनके कानों को बंद कर दिया, उनके कानों को बंद कर दिया। क्यों कानों को बंद किया मालूम? क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा आता है। जब भय ने कब्जा ले लिया और उनके फेथ को तोड़ दिया,
तब उसने उनके कानों को अंदर से बंद कर दिया कि वो मसीह के शब्दों को ना सुन सके। नंबर 2, ध्यान से सुनना, नंबर 2, उसने उनके आंखों को अंदर से बंद कर दिया। बाहर से पलकें तो खुल बंद हो रही थी, मगर अंदर से आंखें बंद हो गई भय के आत्मा के द्वारा कि वो देख ना सके, क्योंकि इंसानों का ये स्वभाव है, वो जो देखते गए उसके अनुसार वो विश्वास करते गए। ना ध्यान से सुनो, जब इस डर में वे जी रहे थे और उनकी आंखें बंद हो गई थी, उनके कान बंद हो गए थे, ऐसे समय में यीशु मसीह पानी पर चल के आने लगा। बड़ी बड़ी लहरें आ रही है, अपनी आंखों के सामने चित्र आने दो, पवित्र आत्मा आपको दिखाने पाए। हल्का हल्का चांद का उजियाला है। यीशु मसीह कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता। जब बीच में बड़ी लहरें आ जाती है तो यीशु दिखाई नहीं देता, जब लहरें नीचे जाती तो यीशु दिखाई देता है। चेले देख रहे हैं, हल्का हल्का उजियाला है। अचानक से चेले घबरा गए और चिल्ला के बोले, ये भूत है, ये भूत है। हेलो, जिस यीशु के पीछे तुम निकल गए थे, उस यीशु को तुम देखकर भी क्यों नहीं पहचान पा रहे? धुंधला धुंधला दिख रहा तो भी क्या हो गया? तुम्हें देखकर यीशु पहचान में नहीं आ रहा, तुम्हें यीशु का डील डॉल देखकर पहचान में नहीं आ रहा। ध्यान से सुनो, मालूम क्यों? क्योंकि डरी हुई दशा में विश्वास की आंखों को दुष्ट बंद कर देता है। भय का आत्मा हमारी आंखों को अंदर से बंद कर देता कि हम यीशु को अपनी बिगड़ी हुई परिस्थिति पर हावी होता हुआ देख ना सके। क्या बता रहा मैं? ध्यान से सुनो, ये वो यीशु है जिसने हमसे वादा किया, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। मगर फिर भी डराने वाली परिस्थिति में हम क्यों बोलते हैं मैं अकेला हूं, कोई मेरे साथ नहीं है? क्यों हम सोचते हैं मैं मर जाऊंगा, जबकि हमको मालूम है वो हमारे साथ है जिसने हमारी बीमारी का इलाज अपनी देह में कर दिया है। वो यीशु जो कि जिसके लिए लिखा है उसके मार खाने से हम हमारी बीमारी से चंगे हो गए। वो यीशु जब हमारे साथ में है, हमारे अंदर है, तो भी डर के कारण हमें वो यीशु हमारे साथ है नहीं दिखाई देता। आपको मालूम, अपने खुद के घर के अंदर बहुतेरे लोग रात के समय में पानी पीने के लिए भी किचन में नहीं जाते, टॉयलेट करने के लिए वो जाते नहीं है। अंधेरा है, अकेले नहीं जाते क्योंकि उनको लगता वहां भूत दिख जाएगा। कई लोग हैं जिनको ये विश्वास है कि भूत है, मगर उनको ये विश्वास नहीं है कि जिसने वादा किया वो यीशु वहां पर है। मालूम क्यों? क्योंकि उनकी आंखों को भय की आत्मा ने अंधा करके रखा है कि वो अपने बिगड़े हुए सिचुएशन में जीसस को देखने नहीं पाते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप फेथ में ऑपरेट हो रहे हो या आप फियर में ऑपरेट हो रहे हो? हाँ, आप यीशु के पीछे तो चलते हो, हाँ आपने यीशु मसीह को अपना धाम तो मान लिया है, मगर मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप फियर में ऑपरेट हो रहे हो या आप फेथ में ऑपरेट हो रहे हो? आज दुनिया डर में जी रहा है। इनविजिबल स्पिरिट कोरोना वायरस के डर में जी रहा है। ऐसे नाना प्रकार के फ्यूचर के डर में, नाना प्रकार की चीजों के डर में आज मनुष्य जी रहा है। मगर मैं आपको बताऊं, ऐसे चीजों के बीच में आज वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आपके अंदर ये विश्वास को बिल्डअप करने पाए कि वो जिसने आपसे वादा किया मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, वो आपके जीवन के हर लहरों में आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार है। वो यीशु आपको दिखाई दे या ना दिखाई दे, आपके मन को समझ में आए या ना समझ में आए, वो आपके साथ है आपके जीवन के हर उतार चढ़ाव में। मगर आपको मालूम, भय के आत्मा ने चेलों की आंखों को बंद करके रखा। वो देखने नहीं पा रहे ये कौन है। ना सुनना, नंबर 1, एक तो उनको यीशु दिखाई नहीं दिया ये यीशु है कि कौन है, और उन्होंने तुरंत क्या बोला मालूम? ये भूत है। मालूम आपको, इनडायरेक्टली उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये विश्वास कर लिया अपने अंदर कि शैतान पानी पर चल सकता मगर यीशु पानी पर नहीं चल सकता। अननोइंगली उन्होंने ये बिलीव कर लिया। अभी थोड़ा देर पहले जब आश्चर्य कर्म देखा था 5 रोटी 2 मछली का, तो उनका मन कहता था ये यीशु कुछ भी कर सकता है। मगर अब जब फियर ने कब्जा ले लिया तो वो भूल गए यीशु कुछ भी कर सकता है। एक भी ये नहीं कहता नहीं ये यीशु ही होगा, यदि वो 5 रोटी 2 मछली का मिराकल किया तो वो हमारे लिए पानी पर भी चल के आया होगा। एक भी चेला नहीं कह रहा, क्योंकि फियर ने उन पर कब्जा ले लिया। उनका फेथ टूट गया, फियर ने उन पर कब्जा ले लिया।
ध्यान से सुनो जो मैं आपसे कह रहा। मगर ये वो यीशु है जिसके बारे में इब्रानी की किताब इसके 12वें अध्याय के पहले दूसरे वचन में लिखा गया है, अपने विश्वास के कर्ता यीशु की ओर ताकते रहो। जब परिस्थितियां बिगड़ जाए, जब हालातें बिगड़ जाए, जब विश्वास करना कठिन पड़े, तो मैं आपसे कहना चाहता, उन जीवन के लहरों के बीच में यीशु की ओर ताकते रहो, अपनी नजर यीशु की ओर लगाए रखो। प्रभु यीशु मसीह आपको इन परिस्थिति से बाहर निकालेगा। यीशु अपनी उपस्थिति के द्वारा आपको इन सिचुएशन से बाहर निकालेगा। यीशु पानी के ऊपर चल के आया। सुनो, यीशु मसीह दूसरा नाव लेके नहीं आया, यीशु पानी पर चल के आया। मालूम क्यों? क्योंकि जिस पानी से चेले डर रहे थे ना, यीशु उनको बताना चाहता था, जिस पानी से तुम डर रहे हो वो डराने वाली चीज मेरे पैरों के नीचे है। इसलिए यीशु पानी पर चल के आया ताकि वो हमें बता दे, मैं तेरा वो परमेश्वर हूं बेटा, जो बातें तुझे डराती है वो मेरे पैरों के नीचे है। हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता, आपके हर एक फियर को यीशु अपने पैरों तले रौंदना जानता है। आपके जीवन में आने वाले हर एक डरों को, भविष्य का डर, सेहत का डर, फ्यूचर का डर, और क्या होगा फैमिली का, क्या होगा बच्चों का, सारी बातों का डर, एजुकेशन का डर, सारी बातों का डर यीशु के पैरों के नीचे है। यीशु उसे संभालने की ताकत रखता है। और इस कारण मालूम सुनो, दो बातें हुआ। नंबर 1, एक तो यीशु चेलों को दिखा रहा, जिन बातों से तुम डरते हो वो मेरे पैरों के नीचे है। और दूसरा, यीशु पतरस को जब बोला ना, तू भी आजा पानी पर चल के, इसका मतलब यीशु पतरस से कह रहा, बेटा मैं तुझे ऐसा बनाना चाहता हूं कि जिस बात से तू डरता है वो भी तेरे पैरों के नीचे हो जाए। सिर्फ यीशु के पैरों के नीचे नहीं, मगर हमारी डरने वाली चीज भी हमारे पैरों के नीचे यीशु कर देना चाहता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु पर विश्वास करो, वो आपके फियर को आपके पैरों के नीचे रौंदेगा। वो आपको इस लायक का बनाएगा कि वो आपके पैरों के नीचे आपके डर को रौंदेगा। सुनो जो बात मैं आपको बता रहा। सो भय का आत्मा, नंबर 1, उसने आंख को बंद कर दिया कि चेले यीशु को ना देख सके, देखते हुए भी ना देख सके। दूसरा, भय के आत्मा ने उनके कानों को बंद कर दिया कि वो सुनते हुए भी ना समझ सके। क्या हुआ मालूम? यीशु मसीह ने, यीशु देख के जान गया वो डर गए हैं। यीशु मसीह ने चिल्ला के बोला, बच्चों डरो मत, मैं हूं। आप स्टोरी को जानते हैं इसलिए हम खोल खोल के नहीं पढ़ रहे। यीशु ने कहा डरो मत, मैं हूं। मगर फिर भी 12 चेलों में से 11 चेले तो चुपचाप ही है, मुंह नहीं खोल रहे। एक कैसे तैसे मुंह खोल के बोलता, यदि तू है। पतरस कहता यदि तू है। उसके भी शब्द विश्वास के नहीं है, डामाडोल है, यदि बोल के इस्तेमाल कर रखा गया। इसका मतलब आधा फियर में और आधा थोड़ा विश्वास करने की कोशिश कर रहा, ऑपरेट कर रखा है। ऐसे समय कहता है यदि तू है तो मुझे आज्ञा दे, मैं भी पानी पर चलने पाऊं। ध्यान से सुनो जो मैं आपको बता रहा। मैंने पूछा, प्रभु उनको यीशु आपके बजाय भूत है क्यों दिखा? उनको क्यों लगा भूत है? सुनो मेरी बात, भय का आत्मा एक अच्छा सेल्समैन है, एक अच्छा सेल्समैन के समान है भय का आत्मा। जब भय का आत्मा आता है ना, तो वो आपको यीशु मसीह नहीं दिखाएगा, वो आपको दुष्ट को ही दिखाएगा। ध्यान से सुनो जो मैं आपको बोल रहा। मान लिया जाए आपके घर में लाइक बॉय साबुन बेचने वाला व्यक्ति आया। यदि वो आपके घर में लाइक बॉय साबुन बेचने आया तो वो आपको सिंथॉल या मार्गो साबुन नहीं दिखाएगा, वो लाइक बॉय ही दिखाएगा, क्योंकि वो उसका सेल्समैन है। ऐसे स्पिरिट का फियर जो है ना, वो आपको यीशु मसीह को नहीं दिखाएगा, वो इविल स्पिरिट्स को, दुष्ट के बुरे कामों को, डरा देने वाली बातों को ही आपको दिखाएगा, क्योंकि वो उसका सेल्समैन है। वो उसके अपने प्रोडक्ट को आपको बेचना जानता है। ये स्पिरिट ने वही काम किया, चेलों की आंखों को यीशु मसीह के लिए बंद कर दिया, मगर दुष्ट की बातों को देखने के लिए उनकी आंखों को खोल दिया। उनके अंदर से कब्जा लेकर इस तरीके से काम कर रहा। मगर ध्यान से सुनो जो बातें मैं आपको बता रहा। ऐसे समय में जब चेले इस घबराई हुई दशा में थे, एक चेला उन लहरों के बीच में यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए कोशिश करने लगा।
आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, कितनी भी बिगड़ी परिस्थिति होगी, आपके आसपास में कोई भी विश्वास की बातें नहीं हो रही होगी, मगर क्या आप वो एक व्यक्ति बन सकते हो जो यीशु पर विश्वास करने के लिए, डेयरिंग करने के लिए तैयार है? अपने बिगड़े हुए परिस्थिति में क्या आप डेयरिंग करने के लिए तैयार है? क्या आप ये कहने के लिए तैयार है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं श्योर नहीं हूं, बट स्टिल मैं यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए चुनना चाहता हूं, स्टिल मैं यीशु पर विश्वास करना चाहता हूं, स्टिल मैं प्रभु की ओर बढ़ने की इच्छा करना चाहता हूं, स्टिल मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, अभी भी मैं विश्वास करने की इच्छा करना चाहता हूं। आपको मालूम, जब लाजर मर गया था और यीशु मसीह आया, 4 दिन हो गए थे, मार्ता कहती है उसके देह से दुर्गंध आती होगी, मगर मैं एक बात जानती हूं, तू अभी भी कुछ भी कर सकता है। तू पिता से मांगेगा और पिता तेरे लिए अभी भी कुछ भी करेगा। मार्था का एक मन तो कहता है मेरा भाई सड़ गया है, क्या होगा उसमें, खत्म हो गया, सड़ गया है, मगर दूसरा पार्ट उसके अंदर का कहता है यीशु अभी भी कुछ भी कर सकता है। यू नो व्हाट, ये 2 प्रकार की बातें हैं, एक फाइट है, एक लड़ाई है आपके अंदर। या तो मैं डर कर, दुबक कर परिस्थिति के हाथ में सबमिट कर दूं, या तो मैं विश्वास के हाथ में अपने आप को सबमिट कर दूं। मेरी बात ध्यान से सुनो, इन दोनों में से जिसको आप पकड़ोगे वो आपके जीवन पर हावी होगा। यदि आप फियर को पकड़ोगे तो फियर आपके लाइफ पर हावी होगा, यदि आप फेथ को पकड़ोगे तो फेथ आपके लाइफ पर हावी होगा। फियर जो है वो कंटामिनेटेड फेथ है, एक खराब विश्वास है। फियर भी विश्वास है मगर खराब वाला विश्वास है। झूठ पर बिलीव करना है, डराने वाली बातों पर विश्वास करना भय है। ध्यान से सुनो, मैं परमेश्वर के भय के विषय में आपसे बात नहीं कर रहा, मैं परिस्थितियों को के द्वारा डराने वाली बातों के विषय में आपसे बात कर रहा हूं, इसलिए बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनो। विश्वास की भूमि पर यदि आप खड़े रहोगे तो विश्वास के फल को खाओगे। यदि आप डर की भूमि पर खड़े रहोगे तो डर के फल को खाओगे। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो और समझ जाओ। पवित्र आत्मा आपको मदद करे इन चीजों को समझने में और आपकी मदद करे कि आप चुने बिगड़ी हुई परिस्थिति में आपको किस पर खड़े रहना है। पतरस ने चिल्लाकर बोला, प्रभु यीशु यदि तू है तो मुझे आज्ञा दे, मैं भी पानी पर चल के आना चाहता। और यीशु मसीह ने कहा आजा। नाउ पतरस के सामने यह सवाल है, किस पर बिलीव करूं? मैं नाव में खड़ा हूं, उस नाव पर बिलीव करूं या यीशु मसीह के शब्दों पर बिलीव करूं? किस पर बिलीव करूं? किस पर पैर डालूं? मैं फेथ पे पैर डालूं या अपने जीवन में जो नाव है उसको पकड़कर उसी में अपने पैर को रखे रखूं? क्या करूं? किस में आगे बढ़ूं? पतरस के सामने एक चुनाव है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे ही चुनाव आते हैं और हमको समझ में नहीं आता हम क्या करें, किन बातों को हम पकड़ के रखें, किन चीजों को हम पकड़ के रखें। सुनो, विश्वास भी फ्यूचर से कनेक्टेड है, फियर भी फ्यूचर से कनेक्टेड है। क्या होगा आगे, भविष्य क्या होगा? यदि हम इन चीजों में आज ये करेंगे तो कल क्या होगा, कल हमारा कैसा होगा? और उन बातों को लेकर इंसान आज डरते रहता है। अभी हुआ नहीं है, यदि बीमारी हो गई तो बचूंगा कि नहीं बचूंगा, डॉक्टर का रिपोर्ट कहता है सब अंदर खराब है, बचूंगा कि नहीं बचूंगा, शायद मर जाऊंगा। फियर है कल मर जाऊंगा उसका। डर जो है वो हमारे कल से जुड़ा हुआ है, विश्वास भी हमारे कल से जुड़ा हुआ है। हमारे कल के ब्लेसिंग से मुझे विश्वास है मैं इन चीजों को देखूंगा, मुझे विश्वास है मैं मरूंगा नहीं मगर मैं जीऊंगा और परमेश्वर की भलाई को जीवतों की जमीन पर देखूंगा। यू नो, ये विश्वास भी जो है इन बातों से कनेक्टेड है। चुनना आपको है, आप किसके ऊपर खड़े रहना चाहते हैं। आपको मालूम, अय्यूब की किताब इसके 3 अध्याय में अय्यूब कहता है, जिन बातों से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ता है। क्या बता रहा अय्यूब? जिससे मैं डरता हूं वही बात मुझ पर आ पड़ी। इसका मतलब कहीं डीप डाउन अय्यूब के अंदर एक फियर है, कहीं मैं ये सब खो तो नहीं दूंगा। मेरे बच्चों ने पाप कर दिया, गलती कर दिया तो कहीं ये सारी आशीषें मेरे जीवन से निकल तो नहीं जाएगी। और जिन बातों से अय्यूब डर रहा था वही बात उसके जीवन में आ गई। इसका मतलब फियर आपको उन चीजों से जोड़ देता है जिस बात के लिए आप फियर करते हैं, मगर फेथ आपको उन चीजों से जोड़ देता है जिस बात के लिए आप फेथ करते हैं। यदि सारे रिपोर्ट आपके खिलाफ है,
और आप विश्वास करेंगे यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो गया, तो मैं आपसे कहता विश्वास आपको उस चंगाई से जोड़ देगा। मगर यदि आप डर के कहोगे मैं नहीं बचूंगा, अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तो वो फियर आपको उससे जोड़ देगा जिसके लिए आप फियर कर रहे हो। और आज इस वचन के द्वारा आपके जीवन की लहरों पर यीशु मसीह का प्रेजेंस आपको दिखाई देने लगे और वो उपस्थिति आपके मरे हुए विश्वास को एक और बार जागरूक करके खड़ा करने पाए। जैसे पतरस के विश्वास को यीशु के प्रेजेंस ने जागरूक किया, ऐसे आज की ये समय इस वचन के द्वारा यीशु मसीह का प्रेजेंस आपके मरी हुई दशा में विश्वास के, आपके फियरफुल कंडीशन में फेथ की किरणों को राइज अप करने पाए। पतरस कहता यीशु यदि तू कहे तो मुझे आज्ञा दे, मैं भी आना चाहता हूं। ना सुनना जरा, चित्र को मेरे साथ देखना। बाकी 11 ने नहीं बोला, अकेले पतरस ने बोला। और जैसे यीशु मसीह ने बोला पतरस आजा, ओ जैसे उसने कहा पतरस आजा, तो पतरस ने अपना पैर निकाला और अपना पैर निकाल कर पानी पर रखने पे ही गए तो मुझे दिखाई देता पीछे के 11 लोग चिल्ला के कहते ए पतरस मरेगा तो हमको मत बोलना, हम कूदने नहीं वाले, तू हमेशा जल्दी घाई घाई में काम करता गए। अरे रुक जा बाबा, हमको तो लगता भूत है वो, तू कहां पानी में जा रहा है, इतनी भयंकर लहरें गए और तू कहां पैर डाल रहा, देख तेरी पत्नी को क्या बताएंगे हम, पतरस गड़बड़ी मत कर, रुक जा। सारे आसपास के लोग पतरस को रोकने के लिए तैयार गए। सुनो, जब भी आप विश्वास में कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो ना, सब नजदीक पास के लोग रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या होगा, घर परिवार को कैसे चलाएगा। आज कितने लोग हैं जिन्होंने यीशु की बुलाहट की आवाज को सुना है पतरस के समान, और यीशु मसीह ने कह दिया वो नौकरी छोड़ और फुल टाइम मेरी मिनिस्ट्री के लिए आजा, छोड़ दे उस काम को और आजा मेरे पीछे। कितने लोग हैं जिन्होंने ये आवाज को सुना तो है, मगर वे पैर डालने से पहले उनके घर परिवार और रिश्तेदार के लोग कहते हैं कैसा घर चलेगा तेरा, गवर्नमेंट जॉब छोड़कर यीशु के पीछे निकलना चाहता है, हर एक बिजनेस सारी चीजें छोड़कर यीशु के पीछे निकलना चाहता है, यीशु की सेवा के पीछे निकलना चाहता, कहां से जरूरतें पूरी होगी। मैं आपसे कहना चाहता, रोकने वाले हमेशा आपके आजू बाजू खड़े रहेंगे जब आप विश्वास में कदम बढ़ाने की इच्छा करोगे। मगर सुनो मेरी बात, जब यीशु आपको आवाज दे तो पतरस के नाई आपको मजबूत स्टैंड लेना पड़ेगा। पतरस ने अपने पैर को उठाया और जब ये सारे लोग कहने लगे पतरस तू मरेगा मरेगा, पतरस कहता सुनो, अब जब पैर उठाया है ना तो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, मगर मैं बुलाने वाले की सुनूंगा, मैं बुलाने वाले की सुनूंगा, क्योंकि बुलाने वाले के बुलाहट में दम है, बुलाने वाले की बुलाहट में सामर्थ्य है, मैं बिलीव करता हूं। मगर पहले सुनना, नंबर 1, पतरस को आजू बाजू के लोग रोकने लगे, पतरस ने उस पर जय पा लिया। बट नंबर 2, पतरस को उसके अंदर का इंसान रोक रहा है। अंदर वाला कहता है पतरस थोड़ा एक कदम रुक और सोच ले एक बार, नाव जो पानी के ऊपर तैरती है वो खुद डूब रही है, तो तू डूबने वाला पानी के ऊपर कैसे चलेगा। पतरस तू मछुआरा है, क्या एक भी दिन कभी भी एक पल के लिए भी तू पानी के ऊपर खड़े रह पाया। देख वो पानी के अंदर की मछलियां भी पानी के ऊपर नहीं पानी के अंदर तैरती है, तो तू डूबने वाला पानी पे कैसे चलेगा। माइंड के रीजनिंग, थॉट्स, लॉजिकल रीजनिंग विश्वास में कदम बढ़ाने से रोकते हैं। मेरी बात सुन लो, जब आप विश्वास में कदम आगे बढ़ाने जाओगे तो कई बार लाइफ में ऐसा समय आएगा जब आपके माइंड रीजनिंग नहीं बनाने पाएंगे, समझने नहीं पाएंगे, आपका अपना मन समझने नहीं पाएगा, आसपास के लोग समझने नहीं पाएंगे। मगर जो इंसान यीशु की आवाज को सुन लेता है ना, वो आवाज उसे बेचैन करती है, वो आवाज उसे रोकने नहीं देती है, रोकने वाली परिस्थितियों को सुनकर उसे रोकने नहीं देती है, क्योंकि उसके अंदर वो आवाज ऐसे फेथ को बिल्डअप करती है कि वो इंसान जान लेता है आज ना मेरे अपने ख्याल या लोगों की बातें कुछ भी मुझे रोक नहीं सकती। मुझे एक ही चीज मालूम है, मेरे बुलाने वाले की बुलाहट में दम है, वो मेरे लिए कुछ भी करेगा। हालेलुया।
आज यदि यीशु आपको सेवा के लिए बुला रहा है, यदि यीशु आपको कुछ बात के लिए बुला रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं सारी रोकने वाली चीजों को तोड़कर उसके पीछे निकल लो, क्योंकि सुपर नेचुरल आपकी राह देख रहा है। अद्भुत काम आपके जीवन के द्वारा होने पर है, अद्भुत बातें होने पर है। सुनो, लोग तो हमेशा बोलते रहेंगे, लोगों की जो जबान है ना वो लुड़बुड़ जबान है, कभी इधर कभी उधर, कभी आपके तरफ से होंगे कभी आपके विरुद्ध होंगे, ये लोगों की जबान है। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं उन सारी चीजों को बाजू हटाकर आप यीशु ने जो बोला है उसको सुनकर आगे बढ़ो, आप विश्वास की कुश्ती में जीत जाओगे। लहरें रुकी नहीं है, आंधी तूफान रुका नहीं है, अंधियारा वैसा का वैसा ही है। मगर क्या हो रहा है मालूम? पतरस के अंदर चीजें बदल रही है। जब अंदर चीजें बदलेगी तो बाहर पराक्रमी काम होना शुरू होंगे। पतरस ने अपने पैर को बाहर निकाला। सुनो मेरी बात ध्यान से, पतरस ने अपने पैर को बाहर निकाला और पानी के ऊपर में पैर रखा। मुझे ऐसा दिखाई देता कि शुरुआत में एक हाथ से नाव को पकड़ के रखा हुआ है और धीरे से एक पैर पानी में डाल के चेक कर रहा है, और जब एक पैर अंदर नहीं डूबा तो कहता अरे वाह बहुत बढ़िया, दूसरा पैर भी निकाल के डाल दिया, पानी के ऊपर में खड़ा है, इधर से नाव को भी पकड़ के रखा है, इधर पानी पर भी खड़ा है। बहुत तेरे लोग हैं जो इधर भी आधा पकड़ के रखते हैं, उधर भी आधा पकड़ के रखते हैं और बोलते हैं प्रभु हम तेरे पे पूरा पूरा विश्वास कर रखे गए। मैं आपसे कहना चाहता, जब आपने यीशु मसीह की बुलाहट को सुनकर कदम आगे डालने का ठान लिया है, पूरे रीति से आगे बढ़ जाओ, पूरे रीति से आगे बढ़ जाओ। वो परिवार की जरूरतों को संभाल लेगा, चीजें संभाल लेगा, सब संभाल लेगा। देखो मैं आपको बताना चाहता क्या हो रहा। अब जब पतरस ने कदम को आगे निकाला, पानी पे पैर डाल दिया, 2 कदम पानी पर जब पतरस चला, तो ये जो पीछे के 11 थे ना, ये पीछे के 11 पतरस को देखकर अचानक से चिल्ला के बोलते अरे वाह पतरस क्या बात है, अरे वाह तूने तो कर दिखाया, तू तो 1 मैन आर्मी है, अरे क्या बात है यार पतरस, हम सब तुझे रोकते रहे मगर तू तो अलग ही निकला यार, क्या बात है। सुनो ये सारी बातें वहां पर लिखी नहीं है, मैं देख रहा था इसको चित्र में जो मैं आपसे बातें कर रहा। ये सारे अपने नाव को पकड़े हुए रख के पतरस की तारीफ कर रहे, क्या बात है पतरस, जो तूने बोला तूने कर दिया। मालूम बहुत तेरे विश्वासी मसीह ऐसे होते हैं जो दूसरे को विश्वास में सक्सेसफुल होता हुआ देखकर आनंद लेते। बहुत अच्छा काम हो रहा वो सेवक के जीवन में, बहुत अच्छा काम हो रहा हमारे चर्च के विश्वासी के जीवन में, मगर हम तो नाव को ही पकड़ के रहेंगे, हम विश्वास में कदम आगे डालेंगे नहीं। ये मान लिया जाए पतरस वहां से चिल्लाकर उनसे कहे अरे नहीं डूब रहा भाई लोग, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, नहीं डूब रहा है, आ जाओ, कूद जाओ पानी में। ये 11 के 11 बोलते नहीं रे बाबा पतरस, तू चलना पानी पर, हम नहीं पैर डालेंगे, क्या मालूम हम जिधर डाले उधर डूब जाए। आपको मालूम, मुझे एक स्टोरी याद आती है। एक व्यक्ति ने एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पर एक रस्सी को बांधा और रस्सी को बांध के एक साइकिल लेकर यहां से रस्सी से चल के उधर गया, वहां से रस्सी से चल के इधर आया और माइक में चिल्लाकर सब देखने वाले दर्शकों को पूछा क्या मैं एक और बार जा सकता हूं? तो सब ने चिल्ला के बोला हाँ तू जा सकता है। वो फिर से गया, फिर से आया, फिर पूछा क्या मैं एक और बार जा सकता हूं? तो बोले हाँ तू जा सकता है। तो उसने अपने बच्चे को कंधे पे बैठा दिया। लोग बोले पागल है, यदि गिर जाएगा तो क्या होगा? मगर वो साइकिल लेके चला के गया रस्सी पर, फिर से साइकिल लेके चला के आया, फिर लोगों को पूछा क्या मैं एक और बार रस्सी पर जा सकता हूं अपने बच्चे को बिठा के? लोगों ने बोला हाँ भाई तू जा सकता है। वो फिर से गया, फिर से आया, फिर से लोगों को पूछा क्या आपको पक्का खातरी है मैं एक और बार मैं बच्चे को कंधे पे बिठा के ले जा सकता हूं? सब लोगों ने बोला भाई तू 100 बार जा सकता है। तो उसने बोला फिर एक काम करो, अब की बार आपका बच्चा दो, मेरे बच्चे को नहीं बिठाऊंगा, आपका बच्चा दो, आपके बच्चे को बिठा के ले जाऊंगा। सब लोग बोले नहीं रे बाबा, क्या मालूम अब की बार गिर गया तो। हम वो विश्वासी है जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, हम वो विश्वासी है जो सेफ जोन में विश्वास करना पसंद करते हैं। ये 11 विश्वासी जो है ना, ये यीशु के पीछे निकले तो गए मगर सेफ जोन वाले विश्वासी है। मगर एक पतरस के अंदर खलबली हो गई है।
एक पतरस के अंदर यीशु मसीह की बुलाहट का फेथ ऐसा जागरूक हो गया है कि पतरस कहता चाहे जो कुछ क्यों ना हो, आज मैं कदम डालने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। मैंने पूछा पतरस ऐसे कैसे तू कदम डालने के लिए तैयार हो गया, इतना नीडर कैसे हो गया? पतरस कहता पता नहीं, मालूम, मुझे बुलाने वाले की बुलाहट के दम को समझ में आ गया। बुलाने वाले की बुलाहट की सामर्थ मेरे अंदर गूंज गई है। आज मैं आपको बताऊं, उसके बुलाने में सामर्थ है। जब सड़े हुए लाजर के कब्र के बाहर खड़े होकर आवाज दिया था ना, तो 4 दिन का सड़ा हुआ फटा हुआ लाजर एक ही आवाज में फिर से संवरने लगा। शरीर बिखरा हुआ फिर से संवरने लगा और उछलता कूदता फानता हुआ कब्र से बाहर निकल कर आया। क्योंकि जब यीशु ने बुलाया ना, तो मरा हुआ लाजर के लिए भी रास्ता निकल कर आया। क्या बताना चाह रहा मैं आपको? उसके बुलाहट में दम है। मगर आपको कुछ और दिखाना चाहता, ध्यान से सुनो। जब यीशु मसीह से पतरस की बातें चल रही और पतरस कहता है यदि तू कहे तो मुझसे कह दे, मैं भी आना चाहता हूं। यीशु रुक गया और यीशु मसीह कहता है पतरस आजा, और यीशु वहीं पर रुक गया। यीशु आगे नहीं आ रहा, यीशु वहीं पर रुक गया। और अब जब यीशु मसीह की आवाज सुनकर पतरस बाहर पैर निकालने पर गए, तो मुझे दिखाई देता जो बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी, जो पानी में उथल पाथल चल रहा था, वो पानी बोलने लगा। ध्यान से सुनो, वो पानी बोलने लगा। जब यीशु पानी पर आया ना, सुनो, जब यीशु पानी पर आया तो पानी ने बोला इसको नहीं डुबा सकते, क्योंकि ये तो हमारा सृजनहार है, ये तो हमारा क्रिएटर है, इसको नहीं डुबा सकते, इसको पानी मैं डुबा नहीं सकता। पानी कहता, मगर पानी ये जानता है मैं इंसानों को डुबा सकता हूं, पतरस को भी डुबा सकता हूं, सबको डुबा सकता हूं। मगर जब यीशु मसीह ने पतरस को आवाज देकर बोला पतरस आजा, तो पानी ने भी सुना। यीशु मसीह ने पतरस को नहीं बोला, यीशु मसीह ने पानी को नहीं बोला पानी पतरस को डुबाना नहीं। यीशु ने पानी से बात भी नहीं किया, यीशु ने पतरस से बात किया। ओ ध्यान से सुनो, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। यीशु ने पानी को रुकने के लिए नहीं बोला, आंधी तूफान को रुकने के लिए नहीं बोला, लहरों को रुकने के लिए नहीं बोला। कई बार हम यही कहते रहते हैं यीशु मेरे जीवन में काम मत कर, मेरी परिस्थिति को रोक दे। यीशु मुझ में कुछ मत कर, यीशु मेरी आंधी को रोक दे, यीशु लहरों को रोक दे, यीशु समस्याओं को रोक दे। मगर यीशु कहता बेटा सुन, ना तो मैं तेरी समस्या में काम करने में इंटरेस्टेड हूं, ना मैं तेरे जीवन की आंधियों में काम करने में इंटरेस्टेड हूं, मैं तुझ में काम करने में इंटरेस्टेड हूं। सुनो, इसलिए तो उस दिन जब आग 7 गुना भपकाई गई थी ना, तो शद्रक मेशक अबेदनगो के दिनों में यीशु मसीह जिसके नथनों के सांस से समुद्र सूख जाता है, उसने अपनी सांसों को फूंक कर आग को नहीं बुझाया। मगर जब उस दिन 7 गुना आग भपकी हुई थी ना, तब यीशु मसीह खुद आग में उनके लिए उतर के आया और उसने शद्रक मेशक अबेदनगो को फायर प्रूफ बना दिया। क्योंकि उस दिन यीशु आग में काम करने नहीं आया था, वो शद्रक मेशक अबेदनगो में काम करने आया। आज वो लहरों में काम करने नहीं आया, वो पतरस में काम करने आया। सुनो, दुनिया में बहुत सी बुराइयां हैं, यीशु एक क्षण में मिटा सकता है। दुनिया में बहुत से पाप है, यीशु एक क्षण में मिटा सकता है। मगर यीशु पाप में, दुनिया में, बुराइयों में काम करने नहीं आया। यीशु अपने बेटे बेटियों में काम करने के लिए आया है कि बुराई कितनी भी बढ़ चढ़कर 7 गुना आग के नाई भपकती रहे आपके आजू बाजू, तो भी आपका बाल बाका नहीं होगा। लहरें कितनी भी उड़ती रहे, मगर आप उस पाप में डूबने नहीं पाओगे, आप वो बुरी परिस्थिति में डूबने नहीं पाओगे, क्योंकि यीशु परिस्थिति में नहीं, आप में काम करने के लिए आया है। पवित्र आत्मा मदद करे। लेट अस सरेंडर इन फेथ। इन बिगड़ी हुई परिस्थितियों के बीच में आओ विश्वास में हम यीशु को सरेंडर करें और जीसस से कहे लॉर्ड सिचुएशन जैसी है
ना तो मैं परिस्थिति को देखना चाहता हूं, ना तू परिस्थिति को देख यीशु, मगर इस परिस्थिति के बीच में मेरी ये इच्छा है, मेरी नजरें तुझ पर लगी रहे और तेरी नजरें मुझ पर लगी रहे, ताकि ये परिस्थितियां मुझ पर हावी ना हो सके। पवित्र आत्मा आपकी मदद करे समझने में। प्रे, प्रभु से कहो लॉर्ड इस सिचुएशन में टिकने की सामर्थ्य दे। ब्यूटीफुल। आप देखो इसमें कहीं नहीं लिखा यीशु ने लहरों को थामा, क्योंकि वो लहरों को रोकने नहीं आया था, वो पतरस को चेंज करने के लिए आया था, विश्वासी व्यक्ति को बदल देने के लिए आया था। मालूम आपको मुझे क्या दिखाई देता, वो पानी भी बोला होगा ये कौन सा ब्रांड प्रभु ने ला लिया भाई जिसको हम डुबा नहीं सकते गए। वो आग ने बोला होगा शद्रक मेशक अबेदनगो ये कौन सा ब्रांड है जिसको हम जला नहीं सकते। मैं आपको बताऊं ये यीशु मसीह की दुल्हन, यीशु की बेटे बेटियां, यीशु के लहू में धुला हुआ एक नया ब्रांड है जिसको यीशु ऐसा बनाता है जिन पर परिस्थितियां हावी नहीं होती है, जिन पर हालात हावी नहीं होते हैं। सिर्फ डरपोकों के नहीं डर कर आप अपने नाव में बैठे रह सकते हो, मगर यदि आप कदम बाहर निकालोगे तो आपको खुद को पहचान होगी यीशु आपको क्या बनाना चाहता है। यीशु ने आपको क्या बना दिया मालूम आपको? यीशु मसीह ने पतरस को बोला नहीं पतरस मैं तेरे अंदर ये चेंजेस कर रहा, नहीं, यीशु ने पतरस को कुछ नहीं बोला, एक वर्ड था आजा। उस आजा वर्ड में इतना दम था, पतरस का सब कुछ चेंज करके रख दिया। इट वॉज नॉट विजिबल चेंज, पतरस को बाहरी बॉडी फिजिकल चेंज नहीं था, बट इट वॉज सो अमेजिंग चेंज। एक ऐसा चेंज था कि जो पतरस जीवन भर पानी में डूबता था वो पतरस आज कभी डूबने नहीं पाया। पानी में तैरता था, आज वो पानी के ऊपर चल रहा है। आज तक जो परिस्थितियां आपको डुबाती आई अब नहीं डुबाने पाएगी। आर यू विलिंग टू ट्रस्ट ऑन द वर्ड ऑफ जीसस? यीशु के शब्द पर आप बिलीव करने तैयार है क्या? क्या आप कहने तैयार है जीसस मेरे मन को समझ में नहीं आता है तेरी बुलाहट क्या है, बट मैं कदम डालने तैयार हूं लॉर्ड, मैं तैयार हूं अपने कदम को आगे बढ़ाने। जीसस लॉर्ड आगे आप संभाल लेना, क्योंकि मुझे पानी की बातें नहीं समझ रही, कुछ नहीं समझ रहा, मुझे एक ही समझ रहा तूने मुझे बुलाया है, मुझे एक ही बात समझ रही तूने मुझे बुलाया है, और मैं उसी बुलाहट को सुनकर तेरी नजरों को देखकर कदम आगे डाल रहा हूं लॉर्ड। सुपर नेचुरल फेथ, हालेलुया। ये फेथ फिजिकल फेथ नहीं है। कभी पवित्र आत्मा मदद किया तो मैं आपको बताऊंगा शारीरिक फेथ और परमेश्वर की ओर से डाला हुआ फेथ का अंतर क्या है। पवित्र आत्मा मदद करे, ध्यान से सुनो। मगर ये फेथ पतरस में जो डाला गया वो फिजिकल फेथ नहीं था जो शरीर में से पैदा होता, जिसको किसी बात का आधार चाहिए, जो किसी चीज को देखकर विश्वास करता है कि नहीं मुझे अनुभव है यार ये आदमी विश्वास योग्य है ना। ये शारीरिक फेथ की बात नहीं है, ये वो विश्वास है जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उंडेला जाता है, जिसको आपने कभी देखा नहीं होगा तो भी आपके अंदर विश्वास होता है कि मैं कुछ देखने वाला हूं, कुछ तो होने वाला है। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, बट आई नो समथिंग इज गोइंग टू हैपन। पतरस किसी की ना सुनते हुए अपने कदम को आगे बढ़ाया और पानी के अंदर कदम डाल दिया, अपने पैर को पानी पे डाल दिया और सीधा पानी पर खड़ा हो गया। मालूम कैसे खड़ा हुआ? क्योंकि पानी ने सुन लिया यीशु मसीह की आवाज, और पानी ने कहा इसको तो डुबा नहीं सकते, मगर इसने पतरस को बोला है कि तू आ जा। तो देखो उसके शब्द नहीं बदल सकते, हमको बदलना पड़ेगा। सुनो ध्यान से, ये जो पतरस को आवाज दे रहा है ना, इसके विषय में बाइबल कहती है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे मगर उसके मुख के शब्द कभी नहीं टलेंगे। यदि उसने पतरस से कह दिया पानी पर चल तो उसके शब्द बदल नहीं सकते। पानी ने कह दिया मुझे बदलना पड़ेगा। मैं आपसे कहता परिस्थिति को आपके बदलना पड़ेगा, हालातों को बदलना पड़ेगा, डराने वाली हालातों को बदलना पड़ेगा। जब यीशु आवाज देगा हर परिस्थितियां बदलेगी। एंड आई बिलीव आज के दिन ये वचन के द्वारा यीशु आवाज दे रखा है आपको, वो आपको आवाज दे रहा उस सिचुएशन पर चलने के लिए, वो आपको आवाज दे रहा कदम बाहर निकालने के लिए। और आप कदम बाहर निकालोगे, आप देखोगे आप कितने विक्टोरियस यीशु में चलना जानते हो। हालेलुया।
यही तो वो वचन की पूर्ति है जो कहता, यदि तू नदियों से होकर जाएगा तो मैं तुझे डूबने नहीं दूंगा। दिस इज व्हाट इज। पतरस के लाइफ में पतरस उन चीजों को देख रखा गया, कदम डाल दिया, पैर डाल दिया, और अब पैर डालने के बाद ना पतरस आगे बढ़ता जा रहा, आगे बढ़ता जा रहा। ध्यान से सुनो, तो पीछे से ये चिल्ला के कहते, वाह पतरस, शाबाश, क्या बात है, क्या। अरे अभी तो थोड़ा देर पहले तुम कुछ और ही बोल रहे थे, मगर अभी तुम तुरंत तारीफ की बातें कर रहे। ये है मनुष्य की जबान, कभी वो आपकी तारीफ करेगी तो कभी वो आपके विरुद्ध बोलेगी। इंसानों की जबानों को सुनकर अपने जीवन को आगे बढ़ाता मत सुनो, चलो एक ही आवाज सुन लो, आजा मेरे बेटे, आजा मेरी बेटी, क्योंकि वो बुलाने वाले की आवाज सच्ची है, वो बदलती नहीं है, वो समय और सिचुएशन के अनुसार ट्विस्ट नहीं होती है। आपके अपने लोगों की जबान बदल जाएगी, आपके साथ खड़े होने वाले लोग कभी आपके साथ प्रॉमिस करेंगे और आइन मौके पर पलट जाएंगे, मगर यीशु कभी नहीं पलटता है, उसकी जबान हमेशा टिकी रहती है। उसने पतरस को आवाज दिया और पतरस ने पैर डाल दिया, और जैसे पतरस ने पैर डाल दिया, ध्यान से सुनो, पानी पर चलने लगा। वाह, मगर अब सुनो, पानी पर चलते आगे आने लगा, पीछे से लोग तारीफ कर रखे गए, वाह क्या बात है पतरस, अरे वाह बढ़िया पतरस, अरे तेरी वाइफ को बताएंगे पतरस तू पानी पर चला, क्या बात है। अरे फिर तो पतरस के दिमाग में केमिकल लोचा हो गया। पतरस सोचने लगा, कोई पानी पर नहीं चला, मैं अकेला हूं, अरे क्या बात है, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं और यीशु बस हम दोनों ही पानी पर चले, इंसानों में मैं अकेला हूं जो पानी पर चल रहा। धीरे 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 यीशु से नजर हटकर खुद पर नजर आने लगी, घमंड से सीना फूलने लगा, इतना फूल गया कि खुद ही की आंखों के सामने आ गया, अब मैं ही दिखता, कोई और दूसरा दिखता नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं सबसे बुद्धिमान, मेरे जैसे मैसेजेस किसी के पास नहीं, मेरे जैसी मिनिस्ट्री में किसी के काम नहीं होता, पूरे पूरे देश में मेरे जैसा सेवक कोई नहीं है, मेरे जैसी मिनिस्ट्री कोई नहीं है। संभालो 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 भाई। जब ज्यादा मैं दिखने लगे तो यीशु नहीं दिखता, सिर्फ मैं दिखता है। और यही मिस्टेक पतरस के साथ में हो गया, उसको यीशु दिखना बंद हो गया क्योंकि उसको मैं दिखने लगा, मैं चल रहा, और इधर उधर आंधी और तूफान को जब मैं दिखता है ना तो परिस्थितियां और तेज हो जाती है, परिस्थितियों की आवाजें तेज हो जाती है, वो तुम्हारे नजरों को यीशु से हटाकर दुनियावी बातों की ओर बढ़ा देती है। पतरस की नजरें यहां वहां डगमगाई और बाइबल कहती है वो डूब गया। सुनो ध्यान से, वो डूब गया। कहां डूबा मालूम? बिल्कुल यीशु मसीह के नजदीक था, क्योंकि यीशु ने हाथ बढ़ा के उसको पकड़ लिया। इतना दूर तू सही चलता हुआ आया, मगर यीशु के नजदीक आकर डूब गया। इसलिए बाइबल का वचन कहता, सचेत रहो, जो सोचते हैं कि हम खड़े हैं, सचेत रहो कहीं गिर ना जाए। अपने जीवन के हर एक वॉक में केयरफुल रहो, किस तरीके का लाइफ जी रहे हो, हर एक स्टेप में किस तरीके के फेथ में हम जी रहे हैं, अपने लाइफ के प्रति हमें चौकन्ना रहना है। यीशु मसीह के पास आकर डूब गया। सुनो, उसका डूबना साधारण डूबना नहीं था, ऐसा डूबना था कि तैरना ही भूल गया, ऐसा डूब गया। जब डुबा देने वाली परिस्थिति आती है तो सब भूल जाता है इंसान, मगर धन्यवाद, पानी ने सिर्फ पतरस को डुबाया, यीशु को डुबा नहीं सकता था। तेरी डूबी हुई परिस्थिति से तुझे बाहर निकालने वाले को वो डुबा नहीं सकता। और अब ऐसा हुआ, बाइबल का वचन कहता है यीशु ने हाथ बढ़ाकर पतरस को पकड़ लिया। वाह, मुझे क्या चित्र दिखाई देता मालूम? जब यीशु ने हाथ बढ़ा के पतरस को पकड़ा ना, तो पहला बार तो जब पतरस डूबा होगा तो डूब से पूरा अंदर गया, फिर जब वो बाहर आया तो यीशु ने पकड़ लिया। जैसे यीशु ने पकड़ा, फिर से पानी बोलता, अब और इसको नहीं खींच सकते अंदर, अब मैं उसको अंदर नहीं खींच सकता, क्योंकि जिसने उसका हाथ पकड़ा है उसके पकड़ में सामर्थ्य है, उसके पकड़ में खींचने की ताकत है, उसके पकड़ में जल से बाहर निकालने की ताकत है। आज मैं आपसे कहना चाहता, अपने विश्वास की लड़ाई में अपना हाथ यीशु के हाथ में दे दो। अपने विश्वास के दौड़ में अपना हाथ यीशु के हाथ में दे दो। उसकी पकड़ में सामर्थ्य है, उसके पकड़ में बल है। डूबने वाली परिस्थिति में भी वो उभार लेगा आपको, वो निकाल देगा आपको। घबराने की जरूरत नहीं। अभी तक आंधी और तूफान रुका नहीं है, अभी तक नहीं रुका,
मगर पतरस और यीशु मसीह दोनों हाथ में हाथ पकड़कर वापस पानी पर चल के आए, और वचन कहता जैसे नाव में आए ऐसे आंधी और तूफान रुक गया। और आखिरी पार्ट पढ़ लो, फिर हम वचन को बंद करेंगे। ध्यान से सुनो, 33 वर्ष पढ़ेंगे, 32 वर्ष से पढ़ेंगे। जब वे नाव पर चढ़ गए जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, हाँ, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। यदि मैं होता यीशु मसीह की जगह तो बोलता नहीं, अभी तो थोड़ा देर पहले तुम मुझे भूत बोल रहे थे। मगर आपको मालूम, सुनो, बाकी के 11 चेले यीशु को भूत करके देख रहे थे, मगर एक आदमी ने जब विश्वास में कदम आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत किया, उस एक आदमी के कारण बाकी के 11 जान गए यीशु भूत नहीं है, वो परमेश्वर का पुत्र है। आज बाहर दुनिया में लोग यीशु को जानते नहीं है चर्च। वो एक आदमी पतरस के समान एक मसीह की देह आज कलीसिया बन सकती है। हम चर्च वो 1 पीटर बन सकते हैं, वो एक पतरस बन सकते हैं, 1 बॉडी जो यीशु मसीह के साथ साथ है। ध्यान से सुनो, वो हम एक बन सकते हैं जिसके कारण इस संसार रूपी नाव में पड़े हुए अन्य जाति लोग जो जानते नहीं गए यीशु कौन है, जिनके मन में यीशु को लेकर बहुत सारे आइडिया है, वो धार्मिक गुरु है, ये फलाना है, अन्य देवी देवताओं में का एक देवता है, नाना प्रकार की बातें लोगों ने यीशु मसीह के बारे में सोच के रखा। मगर यदि चर्च सुपर नेचुरल फेथ में आगे बढ़ेगा, यदि चर्च यीशु की बुलाहट में आगे बढ़ेगा, तो मैं आपसे कहना चाहता, वे जो यीशु को नहीं जानते वे भी जानने पाएंगे यीशु ही परमेश्वर का बेटा है। वो जानने पाएंगे यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। चर्च में आज आपसे कहना चाहता, हाँ, हमारे आजू बाजू आंधी और तूफान चल रहा, आग 7 गुना भभकी हुई है, भयानक मरिया और भयंकर चीजें चल रही है, पाप बहुत भड़का हुआ है। मगर ऐसे चीजों के बीच में आप प्रभु के बेटे बेटियां एक देह मसीह की बनकर यदि विश्वास में आप टिके रहोगे, यीशु मसीह के हाथों में हाथ देकर आप चलते रहोगे, तो मैं आपको आज वादा करना चाहता, आपके कारण आपके आसपास के लोग ये कहने पाएंगे सच में यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, सच में यीशु ही परमेश्वर है। आर यू विलिंग टू टेक अ स्टेप ऑफ फेथ? पवित्र आत्मा आपकी मदद करे इन चीजों में। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी, आज जो आपके बेटे बेटियां वचन को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा मैं आपसे विनती करता हूं लॉर्ड, उनके विश्वास को आप मजबूत करो, आप बलवंत करो पिता। डरा देने वाली परिस्थितियां हावी होती है पिताजी, न जाने कितने परिवार है जो डर के चपेटे में इस समय पड़े हुए हैं, मगर आज मैं प्रार्थना करता आपकी आवाज उन्हें सुनाई देने पाए, भय का आत्मा यीशु आपके नाम से छोड़कर भागने पाए, दुष्ट की बुरी और नंगी चालें आपके बच्चों के जीवन से दूर होने पाए, आपके बच्चे पूर्ण से स्वतंत्र होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं लॉर्ड, यदि कोई बीमारी में अविश्वास की दशा में पड़े हैं, यदि कोई कर्जे में अविश्वास की दशा में पड़े हुए हैं, मैं प्रार्थना करता हूं लॉर्ड, आप इन लहरों के बीच में उन्हें मजबूत करो, बलवंत करो और खड़े रहने का साहस दो लॉर्ड। पवित्र आत्मा, विश्वास का आत्मा उंडेलो। आपका वचन कहता आपने विश्वास का आत्मा दिया है, तो विश्वास का आत्मा हमें बलवंत करे और ऐसे पेचे परिस्थितियों में हम लड़ाई को जीत कर बाहर निकलने पाए। इनके विश्वास को देखकर बहुत तेरे अन्य जाति ये कहने पाए यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। ऐसा ही आप होने दो, ये प्रार्थना यीशु आपके नाम से मांगता हूं, आमीन। यदि आज तक आपने अपना जीवन इस यीशु को नहीं दिया, जो यीशु विश्वास का करता है, जो यीशु हमारे विश्वास को बुलंद करता है, आज ये सुंदर समय है, अपना जीवन यीशु को दे दो। वो आपको आपके परिस्थिति के ऊपर चलने के लायक बनाना चाहता है, वो आपको लेकर एक इतिहास बनाना चाहता है। यदि आपने अपना जीवन इस यीशु को नहीं दिया, एक छोटी सी प्रार्थना सच्चे दिल से मेरे पीछे पीछे कह दो, हे प्रभु यीशु, आज हमने आपके वचन को सुना है। प्रभु यीशु, हम जान गए आप ही के कारण हम हर लड़ाइयां जीत सकते हैं। प्रभु यीशु, हम अपने पापों को मान लेते हैं, बुराइयों को छोड़ देते हैं और कहते हैं अपने लहू से हमें धो दो, हमारे पापों को क्षमा करो।
ये प्रार्थना यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। ये एक छोटी सी प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, एक बड़े बदलाव को आपके जीवन में लेके आती है। मे गॉड ब्लेस यू। We hope that you have been blessed by today's service. If you have any prayer requests, testimonies, or need counseling on any matter, then our contact details are on your screen. If you'd like to sow a seed or be a financial partner, then our account details are also on your screen. Till next time, stay blessed and stay safe. Bye.